सर अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे वेन्स बेसिकली जो ब्रिज ऑक्सीलेटर होता है, वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर की, तो वी नॉट बाई वीन अगर आप निकालिएगा तो R2 और आप ध्यान देंगे तो 1 बाई जे ओमेगा इंटू C2 आप देखिएगा तो पैरेलल में है और R1 और C1 है आपके पास सीरीज में, तो R2 और 1 बाई जे ओमेगा C2 को पैरेलल में रख दिए हैं और बाई R2 और 1 बाई जे ओमेगा C2 को पैरेलल में रख दिए हैं और प्लस जो सीरीज वाला है हमारे पास R1 और 1 बाई जे ओमेगा इंटू C1 को रखें, राइट। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो वी नॉट बाई वीन आ जाएगा आपके पास, जो मैंने लंबा थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए बीटा बराबर आना चाहिए आपके पास बेसिकली 1, तो खाली वो रियल होना चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 जब आप बेसिकली करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ द R1 इंटू R2 इंटू C1 इंटू C2, और जब R1 बराबर R2 बराबर R हो और C1 बराबर C2 बराबर C हो तो ओमेगा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 बाई RC। तो उस 1 बाई RC वाले ओमेगा पर वी नॉट बाई वीन का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस 1 बाई मतलब कि अंडर रूट ऑफ दी R1 R2 इंटू C1 इंटू C2 वाले जो ओमेगा है, ठीक है सर, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वी नॉट बाई वीन का वैल्यू आपके पास आ जाएगा तो 1 बाई R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 और प्लस 1। वी नॉट बाई वीन आपके पास आ जाएगा 1 बाई R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 और प्लस 1, जो कि अगर वो R1 R2 बराबर है और C1 C2 बराबर है तो वी नॉट बाई वीन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास बेसिकली 1/3, और ओमेगा है आपके पास 1 बाई अंडर रूट ऑफ R1 R2 इंटू C1 C2, जो कि अगर R1 बराबर R2 बराबर R है और C1 बराबर C2 बराबर C है तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1 बाई R। ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये चीज ऑपरेट कर। बाकी ए बीटा 1 हम जानते हैं, तो ए का वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस R4 बाई R3 इंटू बीटा बराबर 1 है, तो 1 प्लस R4 बाई R3 जो है वो आपका बराबर आ जाएगा 1 प्लस R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 के, तो R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 और प्लस 1 बराबर आ जाएगा 1 प्लस R4 बाई R3 के। दैट्स इट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन।